चलो देखो बेटा, आज बात कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन विद वाटर। अपन लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। अब तक हम लोग 5 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। सबसे पहली रिएक्शन ऑफ HCN इन प्रेजेंस ऑफ NaCN। सेकंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो था रिएक्शन विद NaHSO3। थर्ड पढ़ा था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहां पर फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता था, कोई और एल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल। याद है? देन पढ़ा था रिएक्शन विद अमीन्स। अमीन से 1 डिग्री अमीन जो है वो इमीन बनाता है, 2 डिग्री अमीन इनेमाइन बनाता है, और 3 डिग्री अमीन कार्बोनिल कंपाउंड साथ रिएक्ट नहीं करता है। फिफ्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। जब अपन लोगों ने अमोनिया डेरिवेटिव देखे थे तो वहां पे 5-6 डेरिवेटिव देखे थे, जहां पे एक देखा था 2,4-DNP। याद है? जो कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट देता है। इतना क्लियर है अपने को? अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर की रिएक्शन देखो, जब भी वाटर की रिएक्शन होगी तो एक्वस एसिडिक मीडियम यूज होगा। एक्वस मतलब पानी था, और कौन सा मीडियम यूज हुआ, एसिडिक मीडियम। तो मैं /H पॉजिटिव लिख देता हूं। तो कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। देखो क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और मुझे दे दिया वाटर /H पॉजिटिव। सबको पता है अगर एसिडिक मीडियम है तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा H पॉजिटिव, पता है अपने को। चलो तो देखो मैकेनिज्म वाइज देखते हैं कि कैसे होगा। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। इसके पास कौन आया, पहले मीडियम से H पॉजिटिव आयन आएगा हमेशा, है ना। बॉन्ड शिफ्ट हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव। और क्या बनाया बच्चों, CH3 CH पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। अब कौन आया, वाटर। वाटर इज H एंड OH। अब वाटर पे H पे पॉजिटिव और OH पर, अब पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, और कंपाउंड क्या बना, CH3 CH। देखो इसको OH को ऐसे लिख देते हैं और एक OH को ऐसे लिख देते हैं। देखा? जरा मुझे एक बात बताओ, सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। और फिर से कौन रिमूव हो जाएगा, वाटर। और वाटर रिमूव हो गया तो कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। देखो यही बन गया। इसका मतलब जब भी कार्बोनिल कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। यानी जो था वही का वही वापस बन जाएगा। तो दैट मीन्स मैं ऐसे लिख दूं इसको, ये रिवर्सिबल का साइन होता है। और यहां हमने बनाया CH3 CH OH एंड OH। बोलो पता चला? इसका मतलब जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, रिएक्शन हमेशा क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं है? आगे बढ़े। चलो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CCl3 C डबल बॉन्ड O और H। जैसे ही आप इसमें वाटर डालोगे / आएगा H पॉजिटिव है, तो बच्चों दोनों तरफ क्या लग जाएगा, OH OH। दैट मीन्स क्या, मैं इसको ऐसे बना दूं, CCl Cl Cl C OH OH एंड H, ऐसे बना दूं। देखो नॉर्मली क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करते हैं, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन यहां पर क्लोरीन भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्लोरीन भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है, और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है ना। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। तो एग्जामिनर क्या है, ऑप्शन में क्लोरल हाइड्रेट लिख के देगा। अच्छा, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं, क्लोरल। इसका मतलब सिर्फ क्लोरल हाइड्रेट ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एक और एग्जांपल देखें। देखो
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलते हैं बेटा निन हाइड्रिन। क्या बोलते हैं? निन हाइड्रिन। ठीक है, अब निन हाइड्रिन आप बायो में पढ़ोगे, स्टेनिंग वगैरह में आएगा आगे। तो निन हाइड्रिन, जब आप निन हाइड्रिन की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस यानी एसिडिक मीडियम में, तो वाटर अगर अटैक करेगा सेकंड कार्बन पे, ध्यान से, वाटर अगर अटैक करेगा सेकंड कार्बन पे तो ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। देखो कैसे, ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O C OH और OH एंड C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या मैं डबल बॉन्ड O को नीचे लिख सकता हूं, है ना? तो देखो यहां पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो दिख रहा है? और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्ट्रक्चर भी क्या हो गया बच्चों? स्टेबल हो गया। बोलो समझ आया? बोलो हाँ या ना? एक एग्जाम्पल और ले ले, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। देखो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा बना दूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। देखो जरा बताओ, क्या ये ट्रायंगल है? ट्रायंगल के सारे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे सारे बॉन्ड कितने होंगे? 60 डिग्री के। त्रिकोण क्या था? हाँ जो भी है। और देखो वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, और देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? OH और OH। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? पास में। और अब ये बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री का नहीं रहेगा। अब बॉन्ड एंगल 60 डिग्री नहीं रहा, अब बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 5 मिनट का। कितना हो जाता है? 109 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है आपका बॉन्ड एंगल। बोला बोलो भाई चला? तो ये तीन स्ट्रक्चर है बच्चों जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देते। क्लियर है? कर पाओगे? अच्छा इस कंपाउंड का अगर नाम पूछो तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेनॉन। साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोपीन, और डबल बॉन्ड हो है तो कीटोन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है? साइक्लोप्रोपेनॉन। अच्छा देखो, एग्जामिनर अगर आपको स्ट्रक्चर बना के देगा तो आप पहचान लोगे देख के, इसलिए वो आपको स्ट्रक्चर बना के ही नहीं देगा। एग्जामिनर आपको क्या करके देगा? एग्जामिनर आपको नाम लिख के देगा, बोलेगा बताओ किसके अंदर जो है कौन सा ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जो वाटर के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दे रहा? क्लोरल, निनहाइड्रीन, साइक्लोप्रोपेनॉन, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन दे ही नहीं रहे। बोलो क्लियर है? चलो शाबाश। अब लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो चलो इसको तो अपन नोट कर ही लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अपन लोग, रिएक्शन नंबर 7 जो है हमारी रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं 7 रिएक्शन विद अल्कोहल। देखो जब भी हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो वहां पे 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो लास्ट रिएक्शन इज 7 रिएक्शन विथ अल्कोहल। देखो अल्कोहल की रिएक्शन भी कैसे मीडियम में? एसिडिक, याद है? एसिडिक मीडियम में होती है। अल्कोहल की रिएक्शन भी किसमें होती है? एसिडिक मीडियम में होती है। देखो कैसे होगी बच्चों रिएक्शन। एक एग्जांपल लिया मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं CH3 OH के साथ इन एसिडिक मीडियम, और बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो मैकेनिज्म वाइज देखो मैकेनिज्म वाइज देखते हैं। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O और H, अगर मीडियम एसिडिक है तो पहले तो कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा? नेगेटिव पर।
और क्या बना देगा CH3CH पॉजिटिव, और ऊपर कौन आ गया बेटा OH। अब इसके पास कौन आएगा CH3OH। क्या आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा पॉजिटिव चार्ज को, और स्ट्रक्चर क्या बना CH3CHOH। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एक जुड़ा है हाइड्रोजन, एक जुड़ा है CH3, दिख रहा है। अच्छा बताओ जो लोन पेयर देता है उस पर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव चार्ज को लेना चाहेगा नहीं, तो अब ऑक्सीजन को किसी को हटाना पड़ेगा, तो मीडियम से कौन लिया हाइड्रोजन, तो जो मीडियम से लिया उसको मीडियम को वापस लौटाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेकर के H पॉजिटिव को निकाल देगा बाहर, और आपका स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों CH3CHOH एंड OCH3। इसी को बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं इसी को हेमी एसीटल। आगे जाके जब आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हेमी एसीटल लिंकेज आती है। बोलो पता चला, तो क्या बन गया है हेमी एसीटल। लेकिन रिएक्शन अभी यहां पर रुकेगी नहीं, रिएक्शन अभी यहां पर रुकेगी नहीं, अब आगे रिएक्शन फिर चलेगी। देखो CH3CHOH एंड OCH3, फिर से मीडियम कैसा है एसिडिक है, ऑक्सीजन के पास कौन है लोन पेयर, तो H पॉजिटिव लोन पेयर किसको एक्सेप्ट करेंगे H पॉजिटिव को, और क्या बनाएंगे CH3CHOH और H और OCH3। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और अब अभी अभी हाइड्रोजन जोड़ा है, अभी अभी जोड़ा है तो क्या उसको हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा, और अब क्या करेगा इस बॉन्ड को वापस ले लेगा ऑक्सीजन, और स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा CH3CH पॉजिटिव एंड OCH3, साथ में क्या निकल गया वाटर, तो यहां लिख दूं माइनस हो गया वाटर। क्या फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, क्या फिर से अल्कोहल आएगा, देखो CH3OH, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, तो फिर से ऑक्सीजन लोन पेयर किसको देगा पॉजिटिव को, और क्या बना देगा CH3CHOH और CH3, और यहाँ OCH3 था ही। अब देखो ऑक्सीजन ने फिर से लोन पेयर दिया ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, अब मीडियम से क्या लिया था H पॉजिटिव, तो मीडियम को लौटाना भी क्या पड़ेगा, तो बॉन्ड वापस लिया H पॉजिटिव निकल गया बाहर, और स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों CH3CH OCH3 एंड OCH3, और ये क्या हो गया एसीटल। बोलो दिख रहा है ये क्या हो गया एसीटल। अगर एल्डिहाइड की जगह ये हमारा एल्डिहाइड है, क्या है हमारा एल्डिहाइड, इसलिए एसीटल और हेमी एसीटल बने। अगर कीटोन होता तो कीटल और हेमी कीटल बनते, पता चला। तो आप नॉर्मली किसी भी कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन, अब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो, और इसी के साथ होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सामा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो कर लो एक बार नोट।